अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असफद यार जुनेजो और आप देख रहे हैं कोहोर्ट 4 सीखना सीखो में अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी ब्लॉगिंग कोर्स की ये फर्स्ट वीडियो है। इस कोर्स का मकसद क्या है, इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं और सिर्फ ब्लॉगिंग ही क्यों, ये बहुत सारे सवाल आप सबके जहनों पे सवार होंगे और मैं इन सब के जवाब देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि ब्लॉगिंग क्यों। देखें, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं जिसमें आप कोई भी स्किल, उस पर आपको कमांड है और आप मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसा कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, कोई कंटेंट राइटर होता है, कोई वेब डेवलपर होता है, कोई कोडर होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, तो मुख्तलिफ़ नौइयत के काम हैं। उन सब कामों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना पड़ता है या अपने लिए काम करना पड़ता है। ये दो कंडीशंस हैं। फ्रीलांसिंग में आप जो क्लाइंट है उसका कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेसिस होता है और उसमें यह है कि आप अपना वक्त, अपनी सलाहियतों का पूरा इजहार करते हैं और उसको सर्व करते हैं उस क्लाइंट के लिए जिसको आप जानते भी नहीं, और वो आपको एक ऑर्डर दे देता है, एक प्रोजेक्ट दे देता है और आप अपना पूरा काम करते हैं। ये होगा काम का तरीक़ाकार, ये इस तरह से फ्रीलांसिंग होता है। ब्लॉगिंग के लिए एक अलग सा सिनेरियो है। ब्लॉगिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको बाउंड होना पड़ता है, यानी कि अगर आपका क्लाइंट आपसे 2 दिन के अंदर काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का कहता है तो आपको वो प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है। इसमें आपका वक्त, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, सब कुछ बाउंड हो जाता है। लेकिन ब्लॉगिंग में इस तरह नहीं है। ब्लॉगिंग में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर 9 to 5 जॉब करते हैं तो भी आप ब्लॉगिंग में अपना वक्त दे सकते हैं। और सक्सेसफुल ब्लॉगर वही है जो अपनी मर्ज़ी से अपने ब्लॉग को टाइम देते हैं। अब ब्लॉगिंग है क्या चीज़? तो जनाब, इस चीज़ का जवाब ये है कि ब्लॉगिंग कहलाती है जब आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने ख़यालात का इजहार लोगों के साथ करें डिजिटल वे में। इसका तरीक़ाकार ये है कि ब्लॉगिंग 2 किस्म की होती है, जो मोस्ट कॉमन ब्लॉगिंग है। उसके लिए लोग या तो अपने ख़यालात का इजहार अपने अल्फाज के थ्रू करते हैं या फिर अपनी वीडियोस के ज़रिए। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपके सामने YouTube मौजूद है। YouTube का आप सबको पता है कि YouTube एक सोर्स है वीडियोस का। उसके अंदर लाखों करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती है और लोग अपने ख़यालात का इजहार, अपनी नॉलेज की शेयरिंग आपके साथ वीडियोस की सूरत में कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा तरीका भी है। कोई ऐसे भी अफराद होते हैं जिनको लिखने का बहुत शौक़ होता है। जिस तरह पहले ज़माने में हमारे साथ होता था कि हम अगर किसी अखबार के लिए लिखते थे तो बड़ा खुश होते थे अगर उस अखबार में हमारी कोई पोस्ट आ जाती थी या हमारा कोई शेर या गज़ल या कोई कहानी आ जाती थी। अखबारों का आज तक वो सिलसिला जारी है और उसके लिए लिखने वालों की भी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, ज़माना बदल चुका है। अब आपके हाथ में मोबाइल डिवाइस है जिसके ज़रिए आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
इस हवाले से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि सिलेक्टेड लोग, कुछ मखसूस अशख़ास अपने ख़यालात का इजहार कर सकते थे और वो बात अपनी लोगों तक पहुँचा सकते थे प्रिंट मीडिया के ज़रिए या फिर हमारी जो टीवी चैनल्स हैं उसके ज़रिए। लेकिन अब फ़र्क ये आ गया है कि अब हर कोई अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है। अगर उसके पास मोबाइल डिवाइस है तो वो अपनी वीडियोस को शेयर कर सकता है, अपने व्यूज़ को शेयर करता है। और आपको जैसा कि पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में तो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई हैं। कोई भी एक वाक़या होता है तो उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, यानी कि आप तक वो वीडियो पहुंची, आपने फिर अपनी वॉल पे शेयर कर दी या अपने सोशल मीडिया अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपने शेयर कर दी, तो वो 100 लोगों तक पहुंच जाएगी। और वो 100 लोग अगर उस वीडियो को शेयर करें तो वो 100 के हिसाब से फिर लाखों बंदे बन जाते हैं। इसी तरह ये चीज़ फैल जाती है। तो दो तरह की ब्लॉगिंग मैं आपको बता रहा था कि होती है कॉमनली। एक तो वो जो टेक्स्ट की सूरत में आप अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, दूसरा जो वीडियोस की सूरत में आप लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं। तो वीडियोस की सूरत का आपको पता है कि जैसे कि यूट्यूब, लेकिन टेक्स्ट की सूरत में जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। तो उसकी आगे चल के मैं आपको मिसाल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर हाउस लेडीज़। हमारी वो बहनें जिनको बाहर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, लेकिन वो एजुकेटेड हैं। हमारी वो बहनें जो हाउस वाइफ्स हैं और उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं। ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन उन बहनों के लिए किया गया है ताकि वो ब्लॉगिंग सीख के इससे एक प्रॉफिटेबल अमाउंट जनरेट कर सकें। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि किस तरह प्रॉफिटेबल अमाउंट जनरेट होगा, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील के साथ आगे बताता जाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं कि ब्लॉगिंग ही क्यों। ब्लॉगिंग की बहुत सारी वजूहात हैं। देखें, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है वहाँ पे ऑफिस में अपनी जो भी टास्क हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आपको पता है कितना मुश्किल है, और वो हर हाल में ऑफिस जाते हैं, उनको वक्त देना पड़ता है और अपने सारे टास्क जो भी दिन के उनको असाइन किए जाते हैं वो सारे पूरे करते हैं। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी तकरीबन ही सेम सीन है। उसमें भी यही होता है कि आप अपने टास्क को अपने जो आपका टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको पूरा करना होता है और आप उस काम को करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मसरूफियात को देखते हुए एक टाइम एडजस्ट करें और उसमें आप अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके मैंने आपको तरीक़ेकार तो बता दिए कि एक तो वीडियो की सूरत में और दूसरा जो कॉमन वे है वो राइटिंग की सूरत में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी बात लोगों तक किस तरह पहुँचाएँ। उसके लिए हमें एक ब्लॉग बनाना होगा और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे, किस तरह हम वीडियो क्रिएट करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे रिलेटेड उसके बारे में तफसीलन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ब्लॉगिंग से फ़ायदा क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इस तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका हमें फ़ायदा क्या होगा और कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि आपको अगर फ़ायदे का पता चल गया तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। जब आपको अपनी मंजिल का पता हो तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे सफ़र पे निकलें जिसमें आपको मंजिल का पता न चल रहा हो तो फिर सफ़र बहुत ही मुश्किल और कठिन हो जाता है। इसी तरह ब्लॉगिंग में भी बेनिफिट्स का पता ना हो तो आपको अपनी मेहनत ज़ाया होती हुई नज़र आती है। एक अंदाज़े के मुताबिक
95% ब्लॉगर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो मेन वजह है वो ये है कि वो जारी नहीं रख सकते अपनी सारी कोशिशें। वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो रिज़ल्ट जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कोर्स किन लोगों के लिए और किन लोगों के लिए नहीं है। अभी हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई सेल फ़ोन लेना है तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगा कि फ़लाना सेल फ़ोन जो है मुझे चाहिए फ़लाने ब्रांड का। अगर आपने उसके बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी तो ही आप उसके बारे में अपीयर हो सकते हैं गूगल पे। अब सर्च इंजन आपको क्यों शो करे, ये एक अलग कहानी है। उसके लिए सारा एसईओ का प्रोसेस आता है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम ब्लॉगिंग में तकरीबन 5 से ज़्यादा स्किल्स सीखेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको उन 5 स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद एसईओ, फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इन सब को यकजा करके ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और ये कोर्स हर उस बंदे के लिए है जो ये समझता है कि वो जल्दी हारने वाला नहीं। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप रिज़ल्ट ना मिलने पे परेशान हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं तो माज़रत के साथ ये कोर्स आपके लिए नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको अगर रिज़ल्ट ना मिले और उसमें अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो आपने डिसाइड किया हुआ है उसमें आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिले और आप फिर भी कोशिश जारी किए हुए तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग में 95% फेलियर का रेशियो है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये तहकीक है कि 95% ब्लॉगर फेल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि इस कोर्स के अंदर वो तमाम फैक्टर्स मैं आपको बताऊं और उनके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको दूं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कोर्स है किसके लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हाउस लेडीज़ के लिए। हमारी वो बहनें जो घर पे होती हैं और जिनको जॉब करने की इजाज़त नहीं, उनके लिए ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, उनको लिखने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन पता नहीं है कि वो लिखें कहाँ और अपनी कंटेंट से वो जो राइट करेंगी उससे वो अमाउंट कैसे जनरेट करें। ना उनको फ्रीलांसिंग का पता है, ना ही ब्लॉगिंग का पता। तो ब्लॉगिंग 2 तरीके से हम करेंगे। एक तरीका वो जिसमें पेड टूल्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि हम कुछ चीज़ों की ख़रीदारी करेंगे जो डिजिटल असेट्स होंगे, जिसमें हम अपना डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वो सारी चीज़ें। दूसरा तरीका जो ब्लॉगिंग का आता है, जो सेकंड फेज़ है, वो फ्री ब्लॉगिंग होगी, यानी कि जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से अफराद ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और वो पहले अपने इस काम में महारत हासिल करना चाहते हैं। और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इस कोर्स को देखें, इसको सीखें, इसको समझें, उसके बाद आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिरी बात है कि एक हम असेट बना रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल्स में आगे चल के
हर चीज़ आपको बता दूंगा। और ये कोर्स जैसा कि मैं कह रहा था उन लोगों के लिए है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं और जो जल्द अज जल्द अमीर और रिच होने की जो है फ़िराक में नहीं है, जिनको ये यकीन है कि हम अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है। अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में हैं कि शॉर्टकट के ज़रिए आप लाखों डॉलर कमा लेंगे, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप अपने अल्फाज या अपने वीडियो कंटेंट से लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। ब्लॉगिंग के लिए राइटर होना ज़रूरी है या रिसर्चर होना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। तो इसका जवाब सिंपली ये है कि राइटर से ज़्यादा अच्छा रिसर्चर होना। इसके बेनिफिट्स तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह ये प्रॉफिटेबल है और जो अच्छे ब्लॉग्स हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको आज एक ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूं और इसकी पोटेंशियल अर्निंग के बारे में बताता हूं कि एक सक्सेसफुल ब्लॉग कितना अर्न कर सकता है। तो मेरे सामने एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जो है सुपरस्टार ब्लॉगर्स के बारे में बताया गया है और ये एक जामे और तस्दीक शुदा वेबसाइट है जिसमें कुछ टॉप 30 ब्लॉगर्स के बारे में बताया गया है। तो हम एक एक को चेक करते हैं और उनकी पोटेंशियल अर्निंग्स आपके सामने हैं। तो आपको पता है जैसे हफिंगटन पोस्ट एक बहुत ही बड़ा जदीदा है और इस अखबार में बहुत ही मशहूर अखबार है, और इसके साथ ही टेक क्रंच है। टेक क्रंच की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आपको नज़र आ रही है। और इस ब्लॉग की वर्थ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें, इसकी ब्लॉग की वर्थ जो है वो 8 मिलियन है। तो इतना ज़्यादा $8 लाख एक बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट है और ये इसकी मंथली इनकम है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये इसकी मंथली इनकम है, यानी कि मंथली अगर कोई वेबसाइट $8 लाख से ज़्यादा कमाती है तो इट्स अमेजिंग। और अगर आप $8 लाख को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरह कमाती है और ये पैसे किस तरह जनरेट होते हैं। तो हम जाते हैं वापस वेबसाइट के अंदर और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें किसी किस्म के एड्स नज़र आते हैं या नहीं। तो अब ये देखें, अब जैसे ही मैंने एड ब्लॉकर को लॉक किया तो देखें गूगल के एड्स हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरफ ये ऐड है और इस तरफ ये, और ये देखें नीचे जनरेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह अखबारों में हम इश्तिहारात देखते हैं और उनमें ज़ाहिरी बातें इश्तिहारात मुफ्त में नहीं छपते, इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर आप एड्स देखते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। जहाँ पे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रश होता है लोगों का तो वहाँ पे सेल्स भी बहुत अच्छी आती है। तो ये एक पूरी साइकिल है जिसके बारे में आपको आगे चल के तफसीलन बताया जाएगा। ब्लॉगिंग एक बिज़नेस है और इसको बिज़नेस की तरह ही ग्रो किया जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि यह ब्लॉग कोई एक दिन में बना होगा तो ये बिल्कुल गलत है। इस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो वीडियोस की सूरत में भी है और टेक्स्ट की सूरत में भी है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स हम देख लेते हैं। मेशेबल जो है
उसका ज़रा रिव्यू करते हैं। वो भी इसी तरह की न्यूज़ वेबसाइट है आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है और इसकी पोटेंशियल अर्निंग जो पर मंथ है वो भी $6 लाख है। तो पोटेंशियल अर्निंग जब इस तरह की हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या इसका बेनिफिट और क्या इसका हुजूम हो सकता है। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि उनकी पोटेंशियल अर्निंग्स क्या हैं। तरीक़ेकार बताया गया कि मेन इनकम सोर्स जो है वो क्या है। तो जैसा कि हमने देखा इस वेबसाइट के अंदर, इसमें टेक क्रंच में जो मेन सोर्स जो मुझे दिख रही है वो गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस गूगल का एक पार्टनर ऐड प्रोग्राम है जहाँ पे लोग अपनी ऐड के लिए गूगल को पे करते हैं और गूगल उन एड्स को मुख्तलिफ वेबसाइट्स में शो ऑफ करता है, जैसा कि अभी हमारे सामने शो हो चुका है। अब आप देखें, अगर मैं देखता हूं कि मैं इस ऐड को क्यों देख रहा हूं तो उसके लिए बताया गया है, ये पूरी डिटेल गूगल की तरफ से ये पूरी डिटेल दी गई और इसको हम जाके देख सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स जो हैं वो एड्स के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू वो पोटेंशियल मंथली अर्निंग अर्न करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट ये टूट्स प्लस के नाम से है और इसके अंदर जो पोटेंशियल अर्निंग है इसके अंदर मुख्तलिफ स्किल सिखाए जाते हैं। यानी कि अगर आप फ़ोटोशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो देखें कुछ लेसन्स यहाँ पे फ्री और कुछ कोर्सेज यहाँ। So how do I get these pictures? ये आपके सामने है और इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट होती हैं जो अपने कोर्सेज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। वो सब्सक्रिप्शन जो है फ्री नहीं होती। तो फ्री एजुकेशन जहाँ पे हो वो तो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक फ्री एजुकेशन पोर्टल है और एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ। आजकल के दौर में यूट्यूब इज़ अ फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी जहाँ से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। इसी तरह फेसबुक है, लिंक्डइन है, बहुत से ज़्यादा मीडियम सोर्सेज हैं जहाँ से आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग बहुत ही वास्ट फील्ड है। जो लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं वो भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और जिनके पास टाइम है उनकी तो क्या ही बात की जाए। तो मेन चीज़ ये है कि ब्लॉगिंग में फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को समझ नहीं होती कि किस तरह ब्लॉग को मेंटेन किया जाए, किस तरह उसकी अफजाइश की जाए। ब्लॉगिंग इज़ जस्ट लाइक अ ग्रोइंग अ प्लांट। जिस तरह हम एक पौधे का बीज लगाते हैं, फिर उसके उगने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उसको पानी दिया जाता है, उसको सूरज दिखाया जाता है और वो एक वक्त आता है, किसी पौधे को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। तो जितना उसका ख्याल रखा जाता है उसी हिसाब से वो ग्रो करता है। ब्लॉगिंग का भी सेंस बिल्कुल उसी तरह है। जितना आप ज़्यादा अपने ब्लॉग का ख्याल रखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे, उसी तरह वो ग्रो करता जाएगा। इसमें पोटेंशियल अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो आपका ट्रैफिक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी वेबसाइट्स इतना ज़्यादा अर्न कर रही हैं तो लोग सिर्फ ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात है। तो इसका जवाब ये है, ब्लॉगिंग जितना आसान समझी जाती है उतना है नहीं और जितना मुश्किल समझी जाती है उतना मुश्किल भी नहीं है। मेरा मशवरा यह है कि जो भी काम आप सीखें सबसे पहले उसको समझें अच्छी तरह, उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, उसकी केस स्टडी करें, उसके बाद उसको कंटिन्यू करें। तो जैसा कि मैंने आपको ये वेबसाइट्स दिखाई हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज हैं
पे जनरेट करने की, अर्निंग करने की, और इनकी पोटेंशियल अर्निंग ये है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोग सेल करते हैं, बाय करते हैं, उनको फ्लिप किया जाता है, और बहुत सारे तरीके हैं। सो आज के इस कोर्स में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो लोग जो शॉर्टकट देखते हैं, जिनको बहुत जल्दी कमाने की पड़ी हुई कि हम इतना कमा लें, इतने पैसे बना लें, ये कोर्स उनके लिए नहीं है, और वो इस कोर्स से दूर ही रहें, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर, और इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि 5+ स्किल सीखेंगे और उनको अच्छी तरह सीखेंगे, और इसका पोटेंशियल जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। सक्सेसफुल ब्लॉग बहुत ज़्यादा हैं, आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लॉग्स नज़र आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स को हमने सामने रखना है। हम एक स्पेशल तरीके से ब्लॉग बनाएंगे, एक स्पेशल फार्मूला के तरीके से। उस फार्मूला को कहते हैं आइडा। आप अगर गूगल पे सर्च करें आइडा फार्मूला, तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉग को बनाएंगे। इसमें जो मेन चीज़ है, ये एक प्रोसेस का नाम है, और इस प्रोसेस में जो है, आपको देखें, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोसेस के ज़रिए हम बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट ले सकते हैं। रिज़ल्ट किस तरह आएंगे, देखें। सबसे पहले हमने इस मॉडल को अप्लाई करना है अपने ब्लॉग में। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या पैदा करनी है, अवेयरनेस। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई दुकान खोलते हैं, उस दुकान में ऑब्वियसली आप अपना सामान रखते हैं। अगर आपने दुकान खोली और वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन उसमें कोई सामान ना हो, तो आप क्या समझते हैं कोई ग्राहक आपके पास आएगा? तो आपने उस दुकान को प्रोपेगेट कैसा करना है। आपने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में जाके देखा होगा, लोग लाउड स्पीकर लगवाते हैं, बहुत ही अच्छी डिस्को लाइटें लगवा देते हैं। कुछ लोग जो है कुछ पार्टी शार्टी करते हैं दुकान के बाहर, और प्रोमोशनल के मुख्तलिफ तरीके हैं। वो लोगों को बताते हैं कि इस जगह पे एक दुकान खुली है, और जिनको मालूम नहीं उनको भी पता चलता है। उसके लाउड स्पीकर में मुख्तलिफ म्यूज़िक बजाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके, हर किसी का अपना तरीका होता है। अब दूसरा तरीका इसमें यह है कि इंटरेस्ट, एक अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद हम डिज़ायर बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक्शन के बाद हमें पोटेंशियल रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके को एडॉप्ट किया जाएगा हमारे इस कोर्स में, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त बहुत कलील है, और आपके जो भी सवालात हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो इस हवाले से, तो आप मेरा नाम टैग करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सब सवालों का जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।